हेलो स्टूडेंट्स। आज हम आप लोगों को साइंस का एक टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंस है, क्योंकि हर कंपटीशन एग्ज़ाम में एक या दो क्वेश्चन इससे पूछ ही देता है। जैसे में अगर किसी फल का जो रंग है वो नारंगी है तो किस कारण से है। यहाँ पे पूछता है कि हल्दी का पीलापन किस कारण से होता है। तो इसका रंग का जो कारण है वह पिगमेंट के कारण होता है। तो हमारा एग्ज़ाम का क्वेश्चन पूछेगा कि हल्दी का पीलापन जो रंग है वो किस पिगमेंट के कारण होता है। तो इस प्रकार से जितने भी क्वेश्चंस हमारे एग्ज़ाम में पूछते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं। आप लोग ध्यान से पूरी वीडियो को देखें, आप लोगों को रटना नहीं पड़ेगा। और मैं दावा करता हूं कि एक बार इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग इस चैप्टर से क्वेश्चन का आंसर भूलना ही भूल जाएंगे, यानी कि आप भूल ही नहीं सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इस टॉपिक का नाम है पिगमेंट, क्योंकि फलों का रंग पिगमेंट के कारण ही होता है। पहला क्वेश्चन है कि हल्दी का पीलापन, हल्दी का जो पीला रंग होता है वह किस पिगमेंट के कारण होता है। तो इसका आंसर है कुरकुमिन। तो हम लोग इसको याद करेंगे। कुरकुमिन बहुत ही टेढ़ा नाम है। हम लोग ज़रा सा याद कीजिए कि हल्दी जो होता है ना वो बिल्कुल कुरकुरा की तरह होता है। आप लोग कुरकुरा खाए हैं? तो कुरकुरा यदि आप लोग खाए होंगे तो आप लोग ध्यान से देखिए, कुरकुरा बिल्कुल हल्दी की तरह होता है, टेढ़े मेढ़े, बिल्कुल कुरकुरा जो होता है हल्दी की तरह होता है। तो हम लोग ऐसे समझेंगे कि हल्दी कुरकुरा जैसा होता है, इसलिए इसका जो पिगमेंट होगा वो कुरकुमीन होगा। कुरकुरा से हम लोग याद करेंगे कुरकुमीन। अगर हम लोग हल्दी को कुरकुरा से भी रिलेट करेंगे तो हमारा एग्ज़ाम का जो ऑप्शन आएगा तो उससे हम लोग पकड़ लेंगे। याद करेंगे हल्दी का पीलापन किस पिगमेंट के कारण होता है, तो हम लोग समझेंगे कि हल्दी जो होता है वो कुरकुरा की तरह दिखता है, और कुरकुरा से हम लोग याद करेंगे कुरकुमीन। दूसरा क्वेश्चन है कि करेला का कड़वापन। आप लोग करेला सब्जी खाए होंगे तो ज़रा सा कड़वा लगता है, तीखा लगता है। तो किस पिगमेंट के कारण होता है? करेला का कड़वापन किस पिगमेंट के कारण होता है? तो आप सभी लोग जानते होंगे कि करेली जो सब्जी है वो बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। इससे बहुत सारे आयुर्वेदिक दवाइयाँ बनती है करेली से। तो करेली से बहुत सारे आयुर्वेदिक दवाइयाँ बनती है। तो हम लोग एक छोटा सा झूठ बोलेंगे, लेकिन वह झूठ तो ज़रूर है लेकिन हमारे एग्ज़ाम के लिए फ़ायदेमंद है। करेला आप खाएंगे तो यह तो आयुर्वेदिक दवा है। तो करेला खाने से, आयुर्वेदिक दवा खाने से आपका जो मेमोरी है, आपका जो दिमाग है, याद करने की जो शक्ति है वो बढ़ जाएगा। करेला खाने से आपका मेमोरी तेज होगा, बढ़ जाएगा। तो करेला का कड़वापन जो है मेमोरी से रिलेट करेंगे क्या? मोमोडिसिंस, मोमोडिसिंस, मेमोरी से हम लोग याद करेंगे मोमोडिसिंस। करेले का कड़वापन, तो करेला आयुर्वेदिक दवा बनता है उससे, और करेला से आयुर्वेदिक दवा बनेगा तो मेमोरी तेज होगा, और मेमोरी से हम लोग याद करेंगे मोमोडिसिंस। चलिए हम लोग तीसरा क्वेश्चन पे आते हैं कि गाजर का जो रंग है वो नारंगी किस पिगमेंट के कारण होता है।
गाजर का नारंगी रंग किस पिगमेंट के कारण होता है? तो हम लोग जानते हैं कि इसका आंसर होगा कैरोटीन। तो कैसे याद करेंगे? गाजर को हम लोग इंग्लिश में कैरोट बोलते हैं। तो कैरोट से गाजर को हम लोग इंग्लिश में कैरोट बोलते हैं। अब कैरोट से हो जाएगा कैरोटीन। गाजर को इंग्लिश में कैरोट बोलते हैं और इसका नारंगी रंग कैरोट से कैरोटीन के कारण होता है, कैरोटीन पिगमेंट के कारण होता है। चौथा क्वेश्चन है कि टमाटर का लाल रंग किस पिगमेंट के कारण होता है? टमाटर का लाल रंग किस पिगमेंट के कारण होता है? तो इसका आंसर है लाइकोपीन। तो हम लोग याद करेंगे कि टमाटर जब फलता है तो उसका रंग हरा होता है, टमाटर का कलर होता है हरा। लेकिन हमारा क्वेश्चन है कि टमाटर का लाल रंग, तो टमाटर हरा है और हमसे पूछा है लाल रंग, तो हम लोग समझेंगे इसका आंसर जो है ला है। ला से हो जाएगा लाल, और इसको समझेंगे कि को है, लाल को, और फिर क्या है पीन। पीन मतलब पीना। तो टमाटर हरा था तो क्या किया, लाल रंग को पीना पड़ा उसको, टमाटर को लाल रंग को पीना पड़ा। या फिर ऐसे समझेंगे कि टमाटर को हम लोग जूस के रूप में बनाते हैं, चटनी, तो लाल रंग को पीना पड़ा, इसलिए वो क्या हो गया, लाइकोपीन हो गया। टमाटर को लाल रंग को पीना पड़ा, टमाटर लाल होता है ना, टमाटर को लाल रंग को पीना पड़ा, इसलिए उसका पिगमेंट हो गया लाइकोपीन। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, मिर्च का लाल रंग किस पिगमेंट के कारण होता है? और मिर्च से एक और क्वेश्चन आता है कि मिर्च का जो तीखापन है, मिर्च जो तीखा लगता है, वो किस पिगमेंट के कारण होता है? तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं, मिर्च को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं कैप्सिकम। ठीक है, यहाँ तक मिर्च का रंग हमको पूछा है लाल रंग किस पिगमेंट के कारण होता है, और मिर्च से क्वेश्चन पूछा है कि मिर्च का तीखापन किस पिगमेंट के कारण होता है। तो हम लोग याद करते हैं कि मिर्च को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं कैप्सिकम। तो कैप्सी, तो मिर्च को कहते हैं कैप्सी, इसलिए उस पिगमेंट में कैप्सी लगा हुआ होगा, कैप्सी है ना, कैप्सी। और तीखापन मिर्च है उसमें भी कैप्स है, तो कैप्स से कैप्सिकम यानी कि मिर्च तो हम लोग समझ जाएंगे। लेकिन यदि दोनों ऑप्शन क्वेश्चन में हो, क्वेश्चन एक ही हो, लाल रंग या फिर तीखापन, और दोनों ऑप्शन दिया हुआ है, तब तो हम लोग फंस जाएंगे। अगर कोई एक ऑप्शन होगा तो हम लोग समझ जाएंगे कि मिर्च को इंग्लिश में कैप्सिकम बोलते हैं, और कैप्स से जो ऑप्शन होगा वो हमारा आंसर होगा। लेकिन जब दोनों ऑप्शन हो तब हम लोग यहाँ समझते हैं। पहले यहाँ समझते हैं कि तीखापन, तो जब मिर्च तीखा होगा तो ऐसे समझेंगे कि हम लोग तीखा मिर्च को खाएंगे तो आँख से हमारा आंसू निकलने लगेगा। तीखा मिर्च खाएंगे तो आँख से आंसू निकलने लगेगा, और जब आँख में आंसू होगा तो कोई भी सीन को हम लोग देखेंगे तो धुंधला नजर आएगा। जब आँखों में आंसू होगा तो हमारा सीन, कोई भी वस्तु, कोई भी ऑब्जेक्ट को हम देखेंगे तो साफ नज़र नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि तीखापन के कारण आँख में आंसू है। तो तीखापन के कारण आँख में आंसू है, इसलिए कोई भी सीन स्पष्ट नहीं नज़र आएगा। तो ये जो सीन हुआ, तीखापन के कारण आँखों का जो सीन हुआ, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा कैप्सासिन। मिर्च का तीखापन क्यों होता है? तो कैप्सासिन पिगमेंट के कारण होता है। ठीक है, और दूसरा जो ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा लाल रंग किस पिगमेंट के कारण होता है? तो कैप्सिथिन। ऐसे भी हम लोग कहते हैं समझने के लिए कि कोई मान लेते हैं कि कोई एक लड़की है, तो एग्जाम्पल में लोग बोलता है ना
कि कोई बहुत पतली लड़की है तो बोलता है लोग कि मिर्चाई की तरह एकदम है, मिर्च की तरह है। तो मिर्च की तरह पतली है, पतली मतलब थिन। तो मिर्च का लाल रंग यानी मिर्च जैसी पतली अगर है तो पतला का मतलब हो गया थिन, और मिर्च है मतलब कैप्सिकम। तो कैप्सिथिन हमारा आंसर हो जाएगा। हमें याद करने से मतलब है, चाहे जैसे भी याद हो जाए, आपको रटना नहीं पड़ेगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। खीरा, खीरा का नाम तो सुने ही होंगे। तो कोई कोई खीरा जो होता है उसमें कड़वापन होता है। तो खीरे का कड़वापन क्यों होता है, किस पिगमेंट के कारण होता है? तो इसका आंसर है कुकुरबिटासिन। खीरे का कड़वापन कुकुरबिटासिन पिगमेंट के कारण होता है। अब हम लोग इसको याद करते हैं, कैसे याद करेंगे? तो पहले समझते हैं हम लोग कि मान लेते हैं कि हम मार्केट गए और खीरा खरीद करके लाए। सस्ता खीरा मिल रहा था, ले लिए 4-5 किलो, 4-5 केजी तो हम खीरा ले लिए सस्ता समझ करके। और घर पे जब खाने बैठे तो वो सारा खीरा जो है वो कड़वा लग रहा था खाने में, हल्का तीखा लग रहा था खाने में। तब क्या करेंगे? अब सारा खीरा तो फेंकना पड़ जाएगा। तो हमने क्या किया कि उस सारे खीरे को काट करके छोटा छोटा, और सोचे कि इसको सब्जी बना करके देखते हैं कि वो कड़वा लगता है कि नहीं। तो उस खीरे को कड़वापन के कारण उसको हम काट करके क्या किए कि कुकर पर बैठा करके सब्जी बना दिए। उस खीरे को कड़वापन होने के कारण हम उस खीरा को काट करके कुकर पे बैठा करके सब्जी बना दिए। तो कुकर से हम लोग याद करेंगे कि कुकुरबिटासिन। खीरे का कड़वापन किस पिगमेंट के कारण होता है? तो खीरा कड़वा था तो उसको हम लोग कुकर पे पका दिए, तो कुकर से हम लोग याद करेंगे कुकुरबिटासिन। इसको रिलेट करेंगे कुकर से, कुकुरबिटासिन। याद हुआ? इस प्रकार से हम लोग आगे का क्वेश्चन देखते हैं कि पपीता का पीला रंग, पपीता का पीला रंग जो है वो किस पिगमेंट के कारण होता है? तो पपीता एकदम पीला होता है लेकिन हमसे क्वेश्चन है कि उस किस पिगमेंट के कारण होता है। तो हम लोग इसको याद करेंगे इस प्रकार से, ऐसे इसका आंसर हो जाएगा करिकाजेंथिन। करिकाजेंथिन। तो इतना टेढ़ा नाम है, याद करना तो जरा सा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन हम लोग समझ करके याद करते हैं। हमको सिर्फ आंसर सही होने से मतलब है। एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछेगा तो कैसे हम लोग इसको चूज कर पाएंगे 4 ऑप्शन में से? तो पपीता का पीला रंग, आप लोग करी खाए हैं? तो करी एकदम बिल्कुल पपीता जैसा पीला होता है। करी जो होता है वो बिल्कुल पपीता का पीला रंग जैसा होता है, कढ़ी। तो पपीता का जो पीला रंग बिल्कुल कढ़ी के जैसा होता है, तो हम लोग कढ़ी से याद करेंगे कढ़ी के जैसन, तो करिकाजेंथिन। पपीता का पीला रंग कैसा होता है? कढ़ी के जैसन। तो कढ़ी के जैसन को हम लोग साइंस के भाषा में आएंगे तो हो जाएगा करी का जैसन यानी जेंथिन। पपीता का पीला रंग किस पिगमेंट के कारण होता है? तो करी के जैसन, कढ़ी के जैसन, करिकाजेंथिन। रिलेट कर पा रहे हैं आप लोग? चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं कि आंवला, आंवला का कसैलापन, आंवला का कसैलापन किस पिगमेंट के कारण होता है? तो इसका आंसर है टैनिन। तो टैनिन टेढ़ा नाम है, तो हम लोग इसको याद करने के लिए समझेंगे कि आंवला जो होता है ना वो पेड़ के टहनी पर फलता है। आंवला कहाँ फलता है? पेड़ की टहनी पर। तो आंवला टहनी पर फलता है, इसलिए इसका पिगमेंट है वो टैनिन है। टहली से हम लोग टैनिन याद करेंगे। 4 ऑप्शन में रहेगा तो टहनी हम याद किए हुए रहेंगे, तो टहनी जैसा लिखा हुआ जो हमारा ऑप्शन होगा उसी को हम लोग टिक आउट करेंगे। तो टहनी टैनिन, यानी टहनी को हम लोग टैनिन से रिलेट करेंगे। तो आंवले का कसैलापन किस पिगमेंट के कारण होता है? तो आंवला टहनी पे फलता है और टहनी से हम लोग टैनिन को रिलेट करेंगे।
चलिए आगे का क्वेश्चन है कि आलू का हरा रंग, हरापन किस पिगमेंट के कारण होता है। आप लोग आलू देखे होंगे तो सभी तो नहीं, लेकिन कोई कोई आलू ऐसा होता है जो हरा कलर का होता है और खाने में उसका टेस्ट भी अच्छा नहीं होता है, खराब टेस्ट का होता है। तो आखिर आलू का जो रंग हरा क्यों हो गया भाई, किस पिगमेंट के कारण हुआ, किस कमी से हुआ। तो वह सोलानिन पिगमेंट के कारण होता है। आलू का हरा रंग सोलानिन पिगमेंट के कारण होता है। तो हम लोग ऐसा याद करेंगे, बिल्कुल झूठा बात है, लेकिन हम लोग को याद होने से मतलब है। समझेंगे कि जो आलू का कलर जो है ग्रीन है, हरा है, तो समझेंगे कि वह आलू खाने में तो बिल्कुल ख़राब लगेगा, टेस्ट उसका बिल्कुल ख़राब होगा। तो वैसे आलू को नहीं खाना चाहिए। क्यों नहीं खाना चाहिए, बिल्कुल झूठ बात हम बोल रहे हैं, लेकिन आपको याद होने से मतलब है। आलू जब हरा है इसका मतलब उस आलू में कुछ न कुछ बीमारी है। तो जब आलू बीमार है, जब उसमें रोग लगा हुआ है, तो उसको हम खाएंगे तो हम भी बीमार पड़ जाएंगे। ज़्यादा हरा वाला आलू खाएंगे तो हम लोग बीमार पड़ जाएंगे। अब बीमार पड़ जाएंगे तो क्या होगा आप लोग जान रहे हैं, दिन भर सोना है नींद से, दिन भर सोए हुए रहना है, एकदम नींद से रहना है, जैसे नींद में सोए हुए हैं। आलू का हरापन क्यों होता है, क्योंकि आलू में रोग होती है। अगर हम उसको खाएंगे तो हम भी बीमार पड़ जाएंगे। तो बीमार पड़ जाएंगे तो क्या होगा, दिन भर सोए रहेंगे, जैसे कि हम नींद में हैं। तो इसको हम लोग याद करेंगे, सोए रहेंगे और नींद में मतलब कि सोला नींद, सोला से सोए रहेंगे और नींद मतलब नींद से। तो आलू का हरापन जो होता है वो सोए रहेंगे नींद से, हरा आलू खाएंगे तो बीमार पड़ जाएंगे, हरा आलू खाएंगे तो बीमार पड़ जाएंगे, और सोए रहेंगे नींद से, यानी कि आलू का हरापन सोलानिन पिगमेंट के कारण होता है। समझ पा रहे हैं आप लोग, आलू का हरापन सोलानिन पिगमेंट के कारण होता है, क्योंकि हरा आलू खा करके बीमार होंगे और सोए हुए रहेंगे नींद से, तो सोलानिन। आप लोग अच्छी तरह से पूरा वीडियो देखिए। मैं चैलेंज करता हूं कि आप लोगों को यह टॉपिक, पिगमेंट का जो टॉपिक है, आपको कभी भी रटना नहीं पड़ेगा और एग्ज़ाम का एक भी क्वेश्चन छूटेगा भी नहीं, भूलना भूल जाएंगे और आप लोग चाह करके भी नहीं भूल पाएंगे। चलिए आगे का क्वेश्चन है कि मूली का तीखापन किस पिगमेंट के कारण होता है। मूली जो होता है वो हल्का तीखा होता है। तो मूली का जो तीखापन है आखिर क्यों होता है, किस पिगमेंट के कारण होता है। तो इसका आंसर होगा आइसोसाइनाइड। क्या होगा इसका आंसर, आइसोसाइनाइड, साइनेट, आइसोसाइनेट। तो हम लोग ये भी टेढ़ा नाम है, इसको कैसे याद करेंगे। तो मूली, हम लोग एक झूठा बात, एक कहानी समझते हैं कि एक लड़का है, छोटा सा बच्चा है, वो हम मूली खा रहा है। एक छोटा लड़का क्या खा रहा है, मूली खा रहा है, और मूली बहुत तीखा है। छोटा बच्चा है, उसको बहुत तीखा लग रहा था मूली, फिर भी वह खा रहा है। तो क्या हुआ कि उसका आई मतलब आँख जो है वो सूज गया। तीखा मूली खाया लड़का बहुत, तो क्या हुआ, उस लड़का को आई सूज गया। आई मतलब उसका आँख जो है ना वो सूज गया। बिल्कुल झूठा बात है, लेकिन हम लोग इसको समझेंगे, याद हो जाएगा। तो मूली का तीखापन जो है, तो मूली, तीखा मूली खाने से उस लड़का का आई सूज गया। तो आई सूज गया को हम लोग रिलेट करेंगे आइसोसाइनेट। आई सूज, आई मतलब आँख और सूज मतलब सोसा, ठीक है। आँख उसका सूज गया, आइसोसाइनेट, आँख उसका सूज गया, आइसोसाइनेट, ठीक है। चलिए आगे का क्वेश्चन है हमारा कि दूध, दूध का सफ़ेद रंग किस पिगमेंट के कारण होता है। तो दूध, कोई कोई दूध सफ़ेद रंग का भी होता है और कोई दूध हल्का पीला रंग का भी होता है, और दोनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। तो हम लोग पहले देखते हैं कि दूध का सफ़ेद रंग किस पिगमेंट के कारण होता है। तो दूध का सफ़ेद रंग जो है कैसिन पिगमेंट के कारण होता है। किस पिगमेंट के कारण होता है,
कैसीन। तो हम लोग इसको याद करेंगे कि दूध की जब बात है तो क्या करता है किसान एनिमल से, जानवर से दूध निकालता है और मार्केट में सेलिंग करता है। तो कौन ये काम करता है? यह काम किसान करता है। दूध निकालने का काम कौन करता है? किसान करता है। तो किसान से हम लोग कैसीन याद करेंगे। दूध का सफ़ेद रंग क्यों होता है? तो दूध निकालने का काम किसान करता है और किसान से हम लोग रिलेट करेंगे कैसीन। किसान से हम लोग रिलेट करेंगे कैसीन। ठीक है, आगे का क्वेश्चन है कि चुकंदर का लाल रंग किस पिगमेंट के कारण होता है? चुकंदर का तो नाम आप लोग सुने होंगे, उसको इंग्लिश में कहते हैं बीट रूट। तो चुकंदर का लाल रंग जो होता है वो किस पिगमेंट के कारण होता है? तो उसका आंसर है बीटानिन। तो चुकंदर को इंग्लिश में बीट कहते हैं, तो बीट से ही हम लोग समझ जाएंगे क्या कि बीटानिन। चुकंदर को हम लोग इंग्लिश में बीट कहते हैं और बीट से रिलेट करेंगे क्या? बीटानिन। ठीक है, चुकंदर का लाल रंग किस पिगमेंट के कारण होता है? तो चुकंदर को इंग्लिश में हम लोग बीट कहते हैं और बीट से हम लोग रिलेट करेंगे क्या? बीटानिन। चलिए आगे का क्वेश्चन है कि गाजर का लाल रंग किस पिगमेंट के कारण होता है? गाजर का नारंगी रंग भी होता है और लाल रंग भी होता है। तो गाजर का जो लाल रंग है वो किस पिगमेंट के कारण होता है? तो 3 क्वेश्चन ये जो है, गाजर का लाल रंग, सेब का लाल रंग और प्याज का लाल रंग किस पिगमेंट के कारण होता है? तो गाजर का लाल रंग, सेब का लाल रंग और प्याज का लाल रंग, ये तीनों जो लाल रंग हैं वो एक ही पिगमेंट के कारण होता है और उस पिगमेंट का नाम है एंथोसाइनिन। उस पिगमेंट का नाम क्या है? एंथोसाइनिन। अब इसको कैसे याद करेंगे? याद करना तो है ज़रा मुश्किल, लेकिन हम लोग रिलेट करके एग्ज़ाम में क्वेश्चन का आंसर जो है ऑप्शन दे करके सही टिक कर पाएंगे। याद करेंगे गाजर का लाल रंग, सेब का लाल रंग और प्याज का लाल रंग एक ही पिगमेंट के कारण होता है और वह पिगमेंट है एंथोसाइनिन। इसको हम लोग याद करेंगे कि जो लाल रंग होता है ना भाई, लाल रंग जो होता है वो बहुत शाइन करता है, बहुत चमकता है। लाल रंग जो होता है वो बहुत शाइन करता है और शाइन से हम लोग याद करेंगे साइनिन। साइन से हम लोग रिलेट करेंगे क्या? साइनिन। और हमारे ऑप्शन में साइन से एक ही ऑप्शन ही रहेगा, क्योंकि और कोई पिगमेंट होता ही नहीं है जो साइन हो, जिसमें साइन हो, तो हम लोग को आंसर आ जाएगा। तो गाजर का लाल रंग, सेब का लाल रंग और प्याज का लाल रंग जो होता है वो किस के कारण होता है? किस पिगमेंट के कारण होता है? तो लाल जो रंग होता है, कलर होता है, बहुत शाइन करता है, तो आंसर हो जाएगा साइनिन, एंथ्रोसाइनिन। चलिए 1-2 क्वेश्चन और है जो अक्सर एग्जाम में पूछता है। दूध का पीला रंग किस कारण से होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में पूछता है मेरे दोस्त कि दूध का जो पीला रंग होता है वो किस कारण से होता है? तो उसका आंसर है क्या? कैरोटीन। सबको याद होगा, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, कैरोटीन। और दूध में जो मीठापन होता है, जो दूध हल्का मीठा लगता है, वो किस कारण से होता है? तो उसका जो है लैक्टोज के कारण दूध मीठा लगता है। तो इस प्रकार से हम लोग लगभग 18 क्वेश्चन हम लोग पिगमेंट से रिलेटेड पढ़ चुके हैं और लगभग यही क्वेश्चन बार बार हमारे एग्ज़ाम में रिपीट करता है। तो आप लोग इस वीडियो को 1 से 2 बार देखिए, सारा क्वेश्चन आप लोगों को याद हो जाएगा, इसको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है।